हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या है, विक्रमी संवत किसे कहते हैं, शक संवत क्या है, आइए समझते हैं। कैलेंडर इंग्लिश में हम लिखते हैं कैलेंडर, और हिंदी में भी इसको हम कैलेंडर ही आमतौर पर ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में इसको अगर कहें, हिंदी भाषा में इसको जानना चाहें इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको कहते हैं दिवस गणना सारणी। दिवस गणना सारणी। और हिंदू धर्म में इसे क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में इसे कहते हैं पंचांग। क्या कहते हैं, पंचांग। और अगर पंचांग कहेंगे तो हिंदू धर्म में इसका कौन सा महीना होता है, पहले होता है चैत्र। क्या होता है, चैत्र। और चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन तक जाता है, फाल्गुन तक जाता है। ये हिंदू धर्म में है। अगर हम इंग्लिश, चूंकि हमारा कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर है, तो इंग्लिश कैलेंडर में देखें तो पहला महीना क्या होता है, जनवरी, और लास्ट क्या होता है, दिसंबर। लास्ट क्या होता है, दिसंबर। इसकी शुरुआत अलग अलग समय में हम न्यू ईयर मनाते हैं, वो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं, हमने समझ लिया कैलेंडर का अर्थ दिवस गणना सारणी, हिंदू धर्म में इसे हम पंचांग कहते हैं, सिंपल सी बात ये है। अब हम समझते हैं हिंदू धर्म की बात करेंगे तो इसमें एक होता है विक्रमी संवत, एक होता है शक संवत। ये विक्रमी और शक संवत क्या है समझते हैं। विक्रमी संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व में किया था। 57 ईसा पूर्व क्या, बीसी। बीसी लिखा है, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। उस मतलब उनके राज्य में विक्रमी संवत के अनुसार जो है देखा जाता था सारी हर चीज। अब देखेंगे शक संवत। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के राज में, कनिष्क के राज में 78 ईस्वी, मतलब ये क्या एनो डोमिनी भी कहते हैं या आफ्टर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के बाद। आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के बाद 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अंग्रेजी कैलेंडर क्या है, इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं लोग, ग्रेगोरियन भी कहते हैं। इसके मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम भारत में कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसका निर्माण पाप ग्रेगरी ने जो रोमन पादरी थे, इसका निर्माण पाप ग्रेगरी ने जो रोमन पादरी थे उन्होंने किया। इसका प्रारंभ 1 जनवरी सन 1 यानी 1 और 1 ईस्वी में, 1 मतलब 1 महीना, एक जो है साल, और 1 महीने, 1 को या समझिए कि 1 जनवरी कह सकते हैं, या 1 महीना जैसे जनवरी में लेते हैं ना, 1 जनवरी और 1 सन ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। इसका पहला दिन क्या था, सोमवार था। रोमन पादरी ये पाप ग्रेगरी के नाम पर है, उनका जन्म हुआ होगा, उसी पर ये शुरुआत हुई है। इसका पहला दिन सोमवार था। अब हम समझते हैं कि विक्रमी संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमी संवत और शक संवत में अंतर क्या है। तो हम समझते हैं कितने सालों का अंतर है। हम विक्रमी संवत हमने क्या पढ़ा, विक्रमी संवत 57 में शुरू हुआ, कितना 57, और शक संवत कब शुरू हुआ, 78 में। 78 में तो हम दोनों को अगर जोड़ ले, दोनों को प्लस कर ले, विक्रमी संवत 57 में और शक संवत 78 में, दोनों को हम जोड़ ले, 8 7 15 के 5 हासिल 1 है, 7 5 12 1 13, 135। इसके मतलब शक संवत और विक्रमी संवत में कितने वर्षों का अंतर है, 135 वर्षों का अंतर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे हम 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, आपसे पूछ ले कि बताइए 2024 चल रहा है तो कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, कैसे निकालेंगे। 2024 या कोई भी सन आपके सामने आता है, उसमें आप क्या करेंगे, विक्रमी संवत अगर निकालना है, आपको ज्ञात करना है, तो 57 वर्ष उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम जोड़ देते हैं, 57 जोड़ेंगे तो जो है 7 4 11 के 1 हासिल 1 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 81 हो जाएगा।
और इधर ये 2081, इसके मतलब 2081। तो कौन सा 2024 में अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो कौन सा विक्रमी संवत है? 2081 विक्रमी संवत चल रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा शक संवत है 2024 में, कौन सा शक संवत है? तो शक संवत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शक संवत 78 दिया है, 78 की, तो 78 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 78 को माइनस कर देंगे। तो एक हासिल से दे देंगे, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 आ जाएगा। और ये हो जाएगा एक जो है एक बचेगा, एक यहाँ से 20 में से एक चला जाएगा, तो इसके पास हो जाएगा कितना? 11। एक ये दे चुका था पहले, 11 में से 7 4 11, 4 आ जाएगा और ये बचेगा 19। तो 1946 कौन सा शक संवत चल रहा है? 1946 शक संवत चल रहा है। ये हिंदू पंचांग जो है भारत में कब इसको मान्यता मिली? तो सन 1952 या 50 से 52 के बीच में इसे जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950-52 में इसे स्वीकार किया और 1954 से ये जो है हमारे भारतीय कैलेंडर में इसको मान्यता दे दी गई। यानी भारतीय कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो साथियों इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से कैलेंडर के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद साथियों।